हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एप्टीट्यूड। तो गाइस लास्ट हमने 24 मई 2019 के 3 शिफ्ट के जो पेपर थे उनका सॉल्यूशन किया था और उन 3 शिफ्ट से आपके पास में 80% क्वेश्चन इस बार आरआरबी जेई के अंदर में पूछे गए थे। मतलब सेम क्वेश्चन थे, लैंग्वेज सेम थी आपके पास में, बस डाटा चेंज था, नंबर्स चेंज थे। तो आप देखिए कि सिर्फ एक दिन की 3 शिफ्ट हमने सॉल्व की थी और उन तीनों के सॉल्यूशन से आपको 80% क्वेश्चंस वहाँ पे मिले थे। अगर किसी बच्चे ने अराउंड 5 या 6 डेज़ के शिफ्ट को भी अगर सॉल्व करके गया था तो आराम से उसने 90% क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। सेम क्वेश्चन वहाँ पे सारे डाटा के थे आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ अगर चाहे हम कहें तो सिर्फ नंबर्स चेंज थे। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 25 मई 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, अब हम जो है 2025 में या 26 में जब भी आरआरबी जेई होगा तो उसके लिए आपके पास में ये सॉल्यूशंस आपको सारे के सारे पेपर एग्जाम के, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है वो, और जो अब नेक्स्ट आपके पास में जो एग्ज़ाम होगा वो, आपको दोनों के दोनों कंप्लीट सॉल्यूशन आरआरबी जेई के यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 25 मई 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट का। क्या कह रहा है? A 110 meter long train crosses a pole in 12 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर पर घंटे की चाल ज्ञात कीजिए आपके पास में। ठीक है, स्पीड तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि स्पीड क्या होगा आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होगा तो हमने पढ़ा था जब हमने ट्रेन वाला जो टॉपिक किया था आपके पास में स्पीड टाइम डिस्टेंस में, तो अगर कोई ट्रेन किसी पोल या मैन या माइलस्टोन को क्रॉस कर रही है तो जो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है वो अपनी खुद की लेंथ को ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है जो कि कितनी है, 110 मीटर है। ठीक है, और टाइम कितना है, 12 सेकंड है। तो ये हो गया आपके पास में मीटर पर सेकंड। हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे हम 18/5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 6 से 2, 6 से 3, यहाँ 5 से ये 22 हो जाएगा और ये 11, तो कितना आएगा 33 किलोमीटर पर आवर आपके उसमें। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इतना समझ, सबको समझ में आया? देखो एक थोड़ा सा और हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 11 का मल्टीपल रहेगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो ऐसे भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बैंकिंग लेवल के बच्चे ये चीज़ें देखते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं आपके पास में, उनको ठीक है कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि थोड़ा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखिए, सेकंड एज। देखो इस बार भी एज के क्वेश्चन, इस वाले जो अभी एग्जाम हुए आरआरबी जेई के या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो रहा है या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, ये एज का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम का आपके पास में। ये देखिए क्या कह रहा है आपके पास में, और मैंने लास्ट जब ये तीनों शिफ्ट कराई थी तब भी मैंने बताया था कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, दूसरा आपके पास अलजेब्रा और टाइम एंड वर्क, और उसके अलावा आपके पास में एज। ये दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 कजन इज 35, 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 2:1। ठीक है, ये प्रेजेंट है, 10 साल पहले की बात की जा रही है। 10 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों कजन का एज का रेशियो कितना है, 2:1 है आपके पास में, और दोनों का सम जो है वो कितना है, 35 है। तो देखो 10 साल पहले इन दोनों की एज का सम क्या रहा होगा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो 10 साल पहले इनकी एज का सम क्या रहा होगा, तो 10 साल पहले मतलब 10 साल इसमें से और 10 साल इसमें से कम करोगे तो माइनस क्या कर दो, यहाँ से 20 कर दो, कितना होगा, सम 15 होगा। तो 2 + 1, यहाँ पे रेशियो में सम 3 है और एज में कितना है, 15 ईयर है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, यहाँ 5 हो जाएगी। अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 की, तो इनटू आपके पास में 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 10, और यहाँ भी इनटू 5 करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 5 आ जाएगा। ये 10 साल पहले दोनों की एज आ गई, ये 10 साल पहले दोनों की एज आ गई, कितनी आपके पास में 10 और 5। इसने ये पूछा है हमसे कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु क्या है दोनों की, ये आपसे पूछा है। तो दोनों में अगर मैं ये 10 साल पहले की एज है, 10-10 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एज कितनी होगी 2, और +10 यहाँ करोगे तो कितना होगा 15। यही तो आंसर है इसका। ठीक है,
20 एंड 15 आपके पास में, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है इतना, सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।